हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत को सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये आज की हमारी वर्कशीट नंबर 31 यानी 31। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो ये आज की हमारी वर्कशीट है। आपको पता ही हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले नेम ऑफ स्टूडेंट, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे नेम ऑफ क्लास टीचर, अपने कक्षा अध्यापक का नाम। ये हमारी वर्कशीट नंबर 31। क्या डेट है? 27 जनवरी 2021। ये हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश। ये क्लास 8th के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन A, B या C, जो भी आपका सेक्शन हो। लेसन है हमारा दिस इज जॉर्डिस फॉन कंटिन्यूड, यानी आगे। तो बेटा शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर A क्या है? इन योर ओपिनियन, यानी आपकी राय में, विच वर्ड्स इन द लिस्ट बिलो, नीचे दी गई जो लाइन है उसकी लिस्ट में जो शब्द है, डिस्क्राइब जोड़ी, लुक अप द डिक्शनरी फॉर वर्ड्स यू आर नॉट श्योर ऑफ। तो आप इसके लिए, अगर आप श्योर नहीं हो तो इसके लिए आप डिक्शनरी भी देख सकते हैं। यूज वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट टू कंप्लीट द सेंटेंस बिलो। तो आपको वर्ड का यूज़ करके जो नीचे आपको सेंटेंस दिया गया है उसको आपको कंप्लीट करना है। तो बेटा देखो, आपकी राय में जो वर्ड हैं जो जोड़ी को डिस्क्राइब करते हैं, नीचे उसकी कुछ लिस्ट दी गई है, तो आपको इनका यूज़ करके सेंटेंस कंप्लीट करना है। तो देखो, जो वर्ड है हमारे हैं काइंड हार्टेड, स्कैरी, केयरलेस, हार्टलेस, सेंसिटिव, रेस्पॉन्सिबल। ठीक है। तो जो हमारा सेंटेंस क्या है? आई थिंक दैट जोडी वाज काइंड हार्टेड डैश एंड डैश। तो आपको क्या लगता है कि आपकी राय में जो जोड़ी था वो, उसका जो हार्ट था, जो उसका दिल था, वो दयालु था, कैसा था? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा, देखो यहाँ पर स्कैरी यानी भयानक, डरा हुआ, केयरलेस यानी लापरवाह, हार्टलेस यानी जिसके पास दिल ना हो, सेंसिटिव और रेस्पॉन्सिबल। तो आपको क्या लगता है कि जोडीज जोडीज को कौन से वर्ड डिस्क्राइब करते हैं? तो बेटा मेरे हिसाब से जो हम जहाँ तक हमने पढ़ा है, सेंसिटिव फर्स्ट एंड रेस्पॉन्सिबल सेकंड। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेंसिटिव, SENSITIVE, सेंसिटिव, एंड रेस्पॉन्सिबल। ठीक है। यानी मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जो जोडीज था वो काइंड हार्टेड, सेंसिटिव था और रेस्पॉन्सिबल था। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, बी क्वेश्चन, हु सेड द फॉलोइंग लाइन्स इन द लेसन, यानी पार्ट में ये लाइनों को किसने कहा? दिस इज जॉर्डिस फॉन, या जॉर्डिस फॉन है। राइट योर आंसर इन द ब्लैंक्स बिलो, अपने आंसर को आप नीचे ब्लैंक्स बिलो यानी नीचे अपने आंसर को आप लिखें। फर्स्ट इज यू आर स्मार्टर देन बॉयज ऑफ योर एज। तो यह किसने कहा था? ये कहा था पैनी ने, PENNY। ठीक है। फिर नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, ये किसने कहा था? डॉग विल्सन ने। तो हम यहाँ पे लिखेंगे DOC, डॉग, WILSON, डॉग विल्सन। फिर नेक्स्ट देखो, बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, लेकिन मैं डरा हुआ हूँ तुम्हें अकेला छोड़ने के लिए लड़के, ये किसने कहा था? ये कहा था मेलविल ने। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मिल, WHEEL, मेलविल। ठीक है। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या करना है हमें? क्वेश्चन नंबर C हमारा, लेट अस रिकैप द लेसन बाय फिलिंग इन द ब्लैंक यूजिंग द हिंट्स इन द ब्रैकेट। तो बेटा आपको ब्रैकेट में कुछ हिंट्स दिए गए हैं, इनका यूज़ करके आपको अपने लेसन से जो ये लाइन्स हैं इनका फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है। तो बेटा फर्स्ट सेंटेंस देखो, सेंटेंस फर्स्ट क्या है? जोडीज फादर वाज बिटन बाय अ डैश, सो ही किल्ड अ डैश टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द डैश। तो बेटा यहाँ पर क्या आएगा? तो इस फर्स्ट में क्या आ जाएगा? स्नेक।
तो हम यहाँ पर लिख लेंगे SNAKE स्नैक, फुल स्टॉप। सो ही किल्ड अ डॉग, DOE डॉग, टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द पॉइजन, POISON, पॉइजन। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइजन आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा डॉ, राइट, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो ये हमें कंप्लीट करना है। यानी जोडीज फादर बिटन बाय अ रैटल स्नैक, जो जोडीज के फादर है उनको एक स्नैक ने काट लिया, सांप ने काट लिया, इसलिए ही किल्ड अ डॉ टू सेव हिमसेल्फ, इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने आप को बचाने के लिए डॉ को मारा, फ्रॉम द पॉइजन, यानी जो जहर था उससे बचने के लिए। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, पेनी कुडंट से डैश टू जोडीज आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग द फॉन होम एज इट वुड बी डैश टू लीव इट टू स्टार। तो बेटा यहाँ पर क्या आएगा, पेनी कुडंट से नो, यहाँ पर आ जाएगा नो टू जोडीज आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग द फॉन होम एज इट वुड बी अनग्रेटफुल, यहाँ पर आ जाएगा अनग्रेटफुल, UNNGRATEFUL, अनग्रेटफुल। यानी फर्स्ट में देखो हमें क्या करना है, फर्स्ट में हम नो करेंगे और सेकंड सेंटेंस में करेंगे हम अनग्रेटफुल। ठीक है, यानी यहाँ पर आ जाएगा GRATEFUL। फिर देखो सेंटेंस 3 हमारा क्या है, जोडीज मदर डैश विथ सरप्राइज, यानी जो जोडीज की माता है किसके साथ सरप्राइज है, चकित है, बिकॉज शी वॉज डैश अबाउट द एक्सपेंसिस टू टेक केयर ऑफ द फोन। तो बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट में आ जाएगा गैस्प्ड, ये हो जाएगा गैस्प्ड, तो यानी यहाँ पर लिखेंगे GASPED, गैस्प्ड। एंड सेकंड में आ जाएगा वरीड, क्योंकि वह चिंतित थी, WORRIED, वो फोन की केयर को लेकर चिंतित थी। फिर नेक्स्ट यहाँ पर सेकंड ये आ जाएगा। फिर देखो फोर्थ सेंटेंस क्या होगा, फोर्थ सेंटेंस होगा हमारा जोडी वेंट विथ डैश टू ब्रिंग द फोन होम। तो बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा मिलविल विथ MILL मिल, WHEEL व्हील। ठीक है, फिर फिफ्थ सेंटेंस देखो, जोडी डिडंट वांट मिलविल टू कम विद हिम, यानी जो जोडी है वो नहीं चाहता था कि मिलविल उसके साथ आए, बिकॉज ऑफ 2 रीज़न, 2 कारण थे जिससे वो नहीं चाहता था कि वो उसके साथ आए। फर्स्ट क्या है, इफ़ द फोन वॉज डैश या कुडंट बी फाउंड ही कुड नॉट हैव हिज डैश सीन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना, यहाँ पर आ जाएगा हमारा डेड, फर्स्ट में हम लिखेंगे डेड। ठीक है, इफ़ द फोन वॉज डेड, अगर फोन मर चुका था, या कुडंट बी फाउंड, अगर उसको खोजा नहीं जा सकता था, तो ही कुड नॉट हैव हिज, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा डिसअपॉइंटमेंट। तो यहाँ पर लिखेंगे हम DISAPPOINTMENT, डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है, अगर आपको समझ में ना आए तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा डेड फर्स्ट और सेकंड में आ जाएगा डिसअपॉइंटमेंट। फिर सेकंड सेंटेंस देखो इसी का, इफ़ द डैश वाज देयर द मीटिंग वुड बी सो डैश एंड सो डैश दैट ही कुडंट शेयर इट। तो बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा जो हमारा फिफ्थ सेंटेंसेस है उसके सेकंड में आ जाएगा द मीटिंग, इफ़ द
ये आ जाएगा हमारा फ़ोन। यहाँ पर पहले फ़ोन आ जाएगा। इफ़ द फोन वाज देयर, अगर वहाँ फ़ोन होगा, FAWN फ़ोन, वाज देयर द मीटिंग वुड बी सो लवली। यहाँ पर आ जाएगा हमारा सेकंड में लवली, LOVELY, लवली, एंड सो सीक्रेट। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा थर्ड। यहाँ पर हम सीक्रेट लिखेंगे, SECRET, सीक्रेट। फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखो, क्वेश्चन नंबर यानी सेंटेंस 6, मिलविल वॉज अफ्रेड टू लीव जोडी अलोन, यानी जो मिलविल था वो अफ्रेड यानी भयभीत था जोडी को अकेले छोड़कर, बिकॉज क्योंकि, ही वॉज स्कैर्ड इफ, वह डरा हुआ था अगर, जोडी गॉट डैश या गॉट डैश बाय अ स्नेक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बेटा हमारा लॉस्ट। फर्स्ट में हम लॉस्ट लिखेंगे, LOST, लॉस्ट। ठीक है, और फिर सेकंड में हम क्या लिखेंगे, बिटन, BITTEN, बिटन बाय अ स्नेक। 7 सेंटेंस देखो, 7 सेंटेंस हमारा क्या है, जोडी हैड कम टू द प्लेस वेयर डैश, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 7 में ही हैड सीन द फॉन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ही हैड सीन द फॉन, राइट। फिर 8 सेंटेंस देखो, जोडी वॉज फिल्ड विथ इमोशन आफ्टर ही फाउंड द फॉन, व्हेन ही स्ट्रोक्ड इट्स नेक, द टच मेड हिम डैश, व्हेन ही रियलाइज्ड दैट इट वॉज हिज फॉन नाउ, he was light-headed with his डैश, तो यहाँ पर बेटा फर्स्ट में क्या आ जाएगा, 8 में देखो, 8 में जो सेंटेंस फर्स्ट में यहाँ पर डैश में क्या आएगा, तो 8 में आ जाएगा डेलीरियस, तो यहाँ पर हम लिखेंगे DELIRIOUS, डेलीरियस। ठीक है, और सेकंड में देखो, सेकंड में क्या आएगा, सेकंड में हम लिखेंगे, सेकंड में हम लिखेंगे जॉय। ठीक है, JOY, जॉय। फिर नेक्स्ट देखो 9 सेंटेंस, फाइनली ही ब्रॉट द डैश इनटू द हाउस, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा फॉन, FAWN, फॉन। फिर नेक्स्ट देखो सेंटेंस नंबर 10 क्या है, ही टुक इट टू द डैश एंड फेड इट विथ मिल्क बाय डैश हिज फिंगर्स इन द मिल्क एंड थ्रस्टिंग दैम इनटू द फॉन्स माउथ, ही लुक्ड आफ्टर इट लाइक अ डैश, तो बेटा फर्स्ट में देखो क्या आ जाएगा, फर्स्ट में हम लिखेंगे बेडरूम। ठीक है, ही टुक इट द बेडरूम, फर्स्ट में हम बेडरूम लिखेंगे, BEDROOM, बेडरूम। सेकंड में हम लिखेंगे डिपिंग, DIPPING, और थर्ड में लिखेंगे हम मदर, MOTHER, मदर। ठीक है, तो बेटा ये हमारे सेंटेंस कंप्लीट हो गए हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या क्या फिल किया है। देखो फर्स्ट में अच्छे से एक बार और जान लेते हैं, स्नेक, डॉग, फिर पॉइजन। फिर सेकंड में देखो नो, अनग्रेटफुल। फिर थर्ड में देखो जो हमारा थर्ड सेंटेंस है गेस्प्ड और वरीड। फिर हमारा फोर्थ सेंटेंस है मिलविल। फिर हमारा फिफ्थ सेंटेंस है डेथ एंड डिसअपॉइंटमेंट। और इसके जो सेकंड पार्ट है उसमें देखो, उसमें क्या आएगा, उसमें पहले में आएगा फॉन, फिर लवली, फिर सीक्रेट। फिर जो हमारा सिक्स सेंटेंस है लॉस्ट एंड बिटन।
हमारा 7th सेंटेंस, ही हैड सीन द फोन, राइट। फिर हमारा 8th सेंटेंस, ये देख लीजिए, 8th सेंटेंस में क्या आएगा, डेलीरियस, एन्जॉय। फिर 9th सेंटेंस, पॉन। फिर इसके बाद बेडरूम, डिपिंग एंड मदर, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो बेटा क्या है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट या 2 यार्ड्स। कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए आपको 6 फीट या 2 गज की दूरी को मेंटेन करके रखना है। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ, आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे, बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।